जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। हमें पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, यह शब्द ट्रंप के, और जब उन्होंने यह बोला उसके बाद ईरान भी सोच में पड़ गया कि क्या अब अमेरिका भी इजराइल की तरफ से इस जंग में खुलकर सामने आने वाला। क्या ईरान डरा? यह लगा तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने भी पलटवार चाहे सुप्रीम लीडर की तरफ से किया गया हो या फिर उनकी सेना की तरफ से जो पलटवार अब किया जा रहा है, फतेह 1 मिसाइल भी बताया जा रहा है कि पहली बार उसका इस्तेमाल ईरान ने कर दिया है। लेकिन संशय यही बना हुआ है, क्या खामेनेई टारगेट है? ईरान के सर्वोच्च लीडर अब अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर आ गए हैं क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की नीति यही रही है, नीचे वालों को छूना नहीं है, ऊपर वालों को छोड़ना नहीं है। तो क्या अब इजराइल एक स्टेप और ऊपर जाने वाला है और इसमें मदद करेगा अमेरिका? संजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उसका जो अल्टीमेट टारगेट ये है कि वो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको वो बदल देना चाहते हैं। और ये जो उनका जो एक लक्ष्य है वो जरूर है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि वर्तमान समय में जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो हमले किए, उसका जो टारगेट था वो वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने का था, उसको रोकने का था। और आइए, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में जब ये स्पष्ट रूप से कहा गया और बहुमत के साथ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जो ईरान है वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से बढ़ा रहा है, वेपन ग्रेड तक का ले जाना चाहता है, 90% तक का ले जाना चाहता है। तो ऐसे में जो ये इजरायली एक्शन था वो बहुत संभावित था, इमिनेंट था, और वो इजराइल ने कर दिखाया। और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की जो तैयारियां हैं वो पहले से कर रखी, और ये जो ऑपरेशन है उसमें अमेरिका ने शुरुआती तौर पे नहीं कहा, अभी भी अमेरिका कह रहा है कि हम शामिल नहीं थे, लेकिन अमेरिका की पूरी सहमति थी, अमेरिका का पूरा गो अहेड था कि आप जाइए, इसको कीजिए, और उसके बाद हम इस ईरानियन रिजीम पे ये दबाव बनाएंगे कि आप जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील साइन कर लो, और अभी भी आपके पास समय है। और वही अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है, तो जाहिर है कि ये चेतावनी ही दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि यदि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो ये आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो तबाह करेगा ही, आपकी पूरी रिजीम को और आपके अपने अस्तित्व को भी मिटा देगा। तो ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो ट्वीट है और इजराइल की तरफ से जैसे बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो है ईरान को इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका यदि ऐसा कह रहा है तो वो करने की भी ताकत रखता है। और यदि ईरान जो है अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को आगे बढ़ाता है तो उसका जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो भी अमेरिका के सीधे हमले की जद पे आएगी, और अमेरिका ही वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो जो एक पर्वतीय इलाकों में स्थित डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो की, उसको अमेरिका अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से हिट कर सकता है, उसे तबाह कर सकता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ईरान के लिए एक चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अब आगे आने वाला जो सिनारियो है इस युद्ध का, इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो लिमिट कर देता है और डील पर साइन कर देता है तो ये डीएस्केलेशन हो जाएगा। लेकिन यदि ईरान ने जिद दिखाई और ईरान ने कहा कि कोई वो युद्ध करेंगे इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे में अमेरिका की जो सीधी कार्रवाई संभावित है, और उस सीधी कार्रवाई को करने में अमेरिका अपने बंकर बस्टर यानी कि अब सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं वही टारगेट पे है, इसे माना जाए। ठीक है।